इन सभी पदार्थों में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। तो तुम लोग को याद रखना है कि संतरा और नींबू में कौन सा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा पाया जाता है तो टार्टरिक अम्ल। सिरका में, दही में लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल लैक्टिक अम्ल। दही देखा है ना। दही में छोटा छोटा क्या होता है जीवाणु होता है। दही में छोटा छोटा क्या होता है जीवाणु होता है। और उस जीवाणु का भी नाम इसी से रिलेटेड है। क्या नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है लैक्टोबैसिलस। और हम लोग क्या होते हैं काम करते वक्त थक जाते हैं। क्या काम करते वक्त क्या हो जाते हैं थक जाते हैं। या फिर जो बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनके घुटनों में जोर होता है घुटनों में दर्द होता है। या फिर जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ वहाँ क्या होगा दर्द होता है। ये चाहे यहाँ हो या घुटनों में ज़्यादातर सुनते हैं। क्यों होता है क्योंकि उम्र के साथ क्या होता है कि जहाँ जहाँ हड्डी का जोड़ होता है वहाँ पर क्या होता है कि यही अम्ल बनना स्टार्ट हो जाता है। यही अम्ल बनना क्या हो जाता है स्टार्ट हो जाता है। जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है। क्या महसूस होती है थकान महसूस होती है। किसी किसी को देखोगे दही खाने के बाद नींद आने लगता है ना। क्या कि यह अम्ल क्या होता है वहाँ मतलब दही खाया मतलब लैक्टिक अम्ल खाया और यह जब शरीर में जाएगा तो क्या करेगा थकाएगा है ना। उसके बाद टमाटर में कौन सा अम्ल ऑक्जेलिक। अमाशय में चाय में विटामिन सी और चींटी में फॉर्मिक अम्ल। ये तो याद रहेगा आसानी। सिरका है ना सिरका एसिटिक अम्ल आसानी से क्या करोगे याद रखोगे। अब इसको तुम लोग समझा कि नहीं। लिटमस के बारे में तो समझ गया तुम लोग कि एक विलियन है। क्या है एक विलियन। एक ये तुम्हारा परखनली हो गया। परखनली मतलब क्या एक वस्तु जिसमें हम एक विलियन डाल दिए। उसमें हम लिटमस पेपर डालेंगे तो अगर वह कैसा हो जाए लाल हो जाए तो वह मतलब अगर लिटमस पेपर क्या हो जाए लाल हो जाए तो वह कौन सा है तो अम्ल। और अगर नीला हो जाए तो भस्म। अम्ल अगर लाल हो जाए तो अम्ल और नीला हो जाए तो भस्म। उसी तरह एक पदार्थ होता है मेथिल ऑरेंज। क्या होता है मेथिल ऑरेंज। इसको भी जब हम लोग डालेंगे क्या करेंगे डालेंगे किस में विलियन में। अगर उसी तरह लाल हो गया तो अम्ल और अगर पीला हुआ तो भस्म। उसी तरह एक फिनोल्फथैलीन है। क्या है यह फिनोल्फथैलीन। क्या है फिनोल्फथैलीन। अगर यह अम्ल में मतलब कोई विलियन में डाले और अगर वह विलियन कैसा रंगहीन है यानी कि रंग बदले ही ना। रंग क्या हो बदले ही ना जस का तस यानी कि बिना कोई रंग का तो वह क्या होगा अम्ल होगा। क्या होगा अम्ल होगा। और अगर गुलाबी हो जाए तो बस ठीक है। याद रखना फिनोल्फथैलीन डालने पर अगर अम्ल विलियन क्या हो रंगहीन हो तो वह क्या होगा अम्ल। और अगर गुलाबी हो तो भस्म। उसी तरह हल्दी पीला होता है पर वह विलियन भी अगर पीला है तो अम्ल और अगर लाल भूरा हो जाए तो भस्म। इसको तो हम लोग घर में भी देख सकते हैं ना यह करके। ठीक है इसकी मदद से कैसे करेंगे अभी बताते हैं। तुम लोग का किताब में भी लिखा हुआ है। चुकंदर क्या हो जाएगा लाल बैगनी। चुकंदर क्या हो जाएगा लाल बैगनी और पीला। मतलब अगर अम्ल हुआ तो लाल बैगनी और भस्म हुआ तो पीला। उसी तरह यह गोभी का जो पत्ता है वह भी लाल बैगनी हुआ तो अम्ल और अगर हरा हुआ तो ठीक है। इसमें से देखो प्रयोगशाला में ठीक है ये सभी का सभी क्या सूचक है। क्या है सूचक क्या होता है। सूचक एक पदार्थ होता है जो हमें यह बतलाता है कि कोई विलियन अम्ल है या भस्म। सूचक क्या होता है वह यह बतलाता है कि कोई विलियन क्या है अम्ल है या भस्म। तो इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग प्रयोगशाला में किसको दर्शाने के लिए उदासीन अभिक्रिया को दर्शाने के लिए करते हैं। उदासीन अभिक्रिया में क्या होता है अम्ल और भस्म मिलकर क्या उदासीन अभिक्रिया में एसिड और बेस। अम्ल को एसिड कहते हैं और भस्म को बेस कहते हैं। यह दोनों मिलके क्या देगा लवण बनाएगा। क्या बनाएगा
लवण, यह ना अम्लीय प्रवृत्ति का होगा ना ही भस्मीय प्रवृत्ति का होगा, ना ही अम्लीय ना ही भस्मीय। तो कैसे जानेंगे? अगर कोई अभिक्रिया हुआ, मान लो कि NaOH और HCl अभिक्रिया किया और NaCl बनाया, यह दर्शाना होगा ना, यह क्या करना होगा? दर्शाना होगा, मतलब बन के तैयार हो गया। अब यह बतलाना होगा कि हाँ यह ना ही अम्लीय है और ना ही भस्मीय है, यानी कि यह उदासीन है। तो कैसे? अब अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और भस्म कड़वा होता है, उसको मुंह में लेके नहीं टेस्ट करेंगे, मुंह में लेके टेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्या पता यह कोई जहर बन गया हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे तो हम लोग छोटा सा लिया है ना HCl, या फिर यहाँ पर अम्ल की थोड़ी सी मात्रा होगी ही, तो जीभ को जला सकता है। HCl फिर भी चलो ठीक ठाक है, अगर H2SO4 लिए होते तो ये तो सबसे ताकतवर है, अगर थोड़ा सा भी एक बूंद भी पड़ा तो वह क्या करेगा? शरीर के अंग को जला देगा, मतलब पूरा जला के राख नहीं करेगा, मतलब जलाने का मतलब समझ रहे हो क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि इसको हाथ में ले करके टेस्ट करेंगे या जीभ पर रख करके टेस्ट करेंगे, हाँ नमकीन हुआ कि नहीं, खट्टा है कि कड़वा है, ठीक है, तो वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यह देखने के लिए हाँ यह अभिक्रिया पूरी तरह से हो गया, अब जो पदार्थ मिला है वह न्यूट्रल है यानी उदासीन है, इसको हम लोग सूचक की मदद से करते हैं। तो ये जो तीन देख रहे हो, ये तीन बस हम लोग छोटा मोटा काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग घर में ज़्यादा दिन रखते हैं। हल्दी को कच्चा रखते हो घर में, पत्ता गोभी रखते हो, गोभी के पत्ता को सड़ जाता है तुरंत, क्या सड़ गल जाता है तुरंत, तो इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते। तुरंत गाछ से तोड़ के लाए और तुरंत करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वह खराब हो जाएगा। अब बचा यह तीनों, ठीक है। तो लिटमस जो है लाल को नीला और नीला को लाल तो कर देता है, लेकिन यह कलर जो है स्पष्ट दिखता नहीं है, कलर जो है हमेशा स्पष्ट दिखता नहीं है, इसीलिए इसका भी इस्तेमाल नहीं करते। कहाँ? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, मेथिल ऑरेंज का और फिनोल्फथैलीन का। तो अगर पूछे कि प्रयोगशाला में सूचक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, क्या पूछे? सूचक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, तो इन दो जवाब क्या होगा? ये दोनों। चार ऑप्शन में से अगर एक ये है तो इसको टिक करेंगे, अगर यह है तो इसको टिक करेंगे, और अगर दोनों है तो एक ऑप्शन होगा A और B दोनों, है ना। तो क्या याद रखना है? प्रयोगशाला में किसका इस्तेमाल होता है? मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। किसका होता है? मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। अब हम लोग घर में कैसे पता कर सकते हैं कि कोई विलयन जो है अम्लीय है या भस्मीय है? कोई विलयन कैसा है, अम्ल है या भस्म? तो क्या करेंगे हम लोग? हाँ, तो क्या करेंगे? ये हल्दी है, हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। घर में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि यह प्रोसेस में क्या होगा कि कुछ अगर प्रयोग करने में उल्टा सीधा हो भी गया तो कोई खतरा नहीं, ठीक है, और सब में खतरा होगा। तो हल्दी को पानी में गर्म कर लो, पानी में क्या करो, मतलब हल्दी को पानी में डाल के उसको उबाल लो और उसको छान करके पानी निकाल लो, पानी क्या कर लो, निकाल लिया। अब हम लोग देखते हैं कि घर में अम्ल किस में पाया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नींबू हम लोग के घर में सबसे आसानी से उपलब्ध रहेगा, क्या? हालांकि अभी अगर नींबू काटोगे फिजूल काम का तो घर में मार लगेगी, अभी बहुत महंगा है नींबू, है ना, अभी क्या है, बहुत महंगा है नींबू। तो फिर भी हम लोग चोरी छिपे करके काट लेंगे, या फिर सस्ता जब हो जाएगा तब करेंगे। तो यह जो विलयन है इसमें नींबू गाड़ेंगे, क्या करेंगे? नींबू गाड़ेंगे। तो अगर वह कैसा होगा, अम्ल होगा तो क्या देगा? पीला हो जाएगा। अम्ल होगा तो क्या होगा? पीला होगा। अब नींबू के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल है, क्या है? अम्ल है, यानी कि वह पीला का पीला ही रहेगा। अब भस्म हम लोग कहाँ ढूंढे ताकि रंग हमारा कैसा हो जाए? लाल भूरा। जैसे नींबू में अम्ल होता है उसी तरह साबुन में भस्म होता है। तो साबुन का थोड़ा टुकड़ा ले लो और इस विलयन में डाल दो, तो देखोगे उसका रंग कैसा हो गया? लाल भूरा हो गया। यानी कि अगर नींबू डालेंगे तो वह पीला होगा और साबुन डालेंगे तो क्या होगा? लाल और भूरा।
इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, घर में भी पता कर सकते हैं। हम लोग किताब में पढ़ना तो मिलो का किताब में दिया है, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं। क्या सारा का सारा चीज़ तुम लोगों का किताब में दिया। लिटमस के बारे में तो तुम लोग को बताया, किताब में सारा चीज़ लिखा हुआ है ना। तो बताओ लिटमस के बारे में थोड़ा सा बताओ, या कहाँ से मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है। कहाँ से मिलता है? और इसका मतलब रंग कैसा होता है जब हम लोग लाइकेन से निकालते हैं? गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी होता है। और लाइकेन जो है कौन सा वर्ग का पौधा है? ये यहाँ से 2-3 वो ऑब्जेक्टिव तुम लोग का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया।